नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। ट्विटर ने नफरती आचरण और अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया है। ट्विटर ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। 34 वर्षीय अभिनेत्री के अकाउंट एंड कंगना टीम पर अब अकाउंट सस्पेंड का संदेश लिखा रहा है। कंगना रनौत कथित तौर पर भड़काऊ ट्वीट करने के लिए जानी जाती रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर ममता बनर्जी नीत, तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव बाद हिंसा को लेकर कई पोस्ट किए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए अभिनेत्री ने हिंसा के लिए बनर्जी को कसूरवार ठहराया था और उन्हें ऐसे नामों से संबोधित किया था जिनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। ट्विटर ने एक बयान में कहा, हम स्पष्ट रहे हैं कि हम उस व्यवहार पर कड़ी प्रवर्तन कार्यवाही करेंगे जिनसे ऑफलाइन नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रवक्ता ने बताया, संदिग्ध अकाउंट को ट्विटर के नियमों, खासकर हमारे नफरती आचरण नीति और अपमानजनक नीति का बार-बार उल्लंघन करने के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हम सब पर विवेकपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष रूप से ट्विटर नियमों को लागू करते हैं। ट्विटर की अपमानजनक नीति के मुताबिक व्यक्ति किसी को निशाना बनाकर प्रताड़ित नहीं करे या प्रताड़ित करने, धमकाने या इसकी कोशिश करने के लिए अन्य को भड़काए नहीं या अन्य की आवाज को खामोश नहीं कराए। ट्विटर ने नीति के हवाला देते हुए बताया कि जब अकाउंट को स्थायी रूप से बंद किया जाता है तो अकाउंट यूजर को बताया जाता है कि उन्होंने किन नियमों का उल्लंघन किया है। सोमवार को लेखक गीतकार हुसैन हैदरी ने अभिनेत्री को 2 ट्वीटों का साझा करके लोगों से अकाउंट की रिपोर्ट करने का कहा था। वहीं कंगना रनौत ने ट्विटर के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ट्विटर ने मेरी इस बात को फिर से साबित कर दिया है कि वे अमेरिकी है और जन्म से ही अमेरिकी लोग बुरे लोगों को अपना गुलाम बनाने की मानसिकता रखते हैं। वो बताते हैं कि आप क्या सोचें, आप क्या बोलें अथवा क्या करें। खुशकिस्मती से मेरे पास और भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनके जरिए मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ और अपने सिनेमा के बारे में बात कर सकती हूँ। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज़ आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है। ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रुके। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़। कदम लीजिए।